बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला सामने आया कि वतन अज़ीज़ में 90 रोज़ में हर सूरत इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइन ने मुल्क व कौम को मुस्तैद और मुनज़्ज़म रखता है। बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाता है तो रियासती निज़ाम मुस्तकम रहता है। वतन अज़ीज़ को इस्तेकाम और दुआम मिलता, मगर सोचने वाली बात यह है आज का आइन उसको अगर नफाद देखें और इंतशार, अफरा तफरी, दींगा बुश्ती हमें नज़र आएगी और हर तरफ से वाज़ेह निकलनी और बुग़्ज़ नफ़रत का अरूज ऐसा फैल चुका आदमी सोच भी नहीं सकता। वतन अज़ीज़ की बदनसीबी ये है, या ऐसे कह लें ममलकत की बदनसीबी बहरान का हल निकालते निकालते कई मज़ीद बहरान पैदा कर गया। हमें यह मालूम होता था कि सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी बहरानों से निकलने का हल मौजूद है, मगर बहरान से निपटने के लिए दानिशमंदी, वहम व फरासत, कौमी इत्तेफाक राय चाहिए और सबसे बढ़कर साफ शफाफ नीयत दरकार होती है। मगर ये वतन अज़ीज़ की किस्मत में कहाँ। यूँ पार्लिमान या पार्लियामेंट में सियासतदानों ने आइन बनाकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को उसका इंचार्ज बना दिया और 14-15 सालों से हमें यही नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर एक रहनुमा असूल दर्ज है। वो असूल सूरा साद का एक हिस्सा अगर देखा जाए, वो हिस्सा आइन की रूह है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस आयत पर अमल पराख है या नहीं, या आयत की खिलाफ वर्जी के नताइज से बाखबर है। जैसा कि अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुखातब होकर कहता है, ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन पर बादशाह बनाया, बस तुम लोगों से इंसाफ के फ़ैसले किया करो, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे। बेशक जो अल्लाह की राह में गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए वो हिसाब के दिन भूल गए। सूरा साद आयत नंबर 26। मेरे दोस्तों, इस रहनुमा असूल से रुगदानी करनी या नफसानी ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी कि अल्लाह के अज़ाब की खबर देती है। मेरे दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट यौम हिसाब से गाफिल है तो अल्लाह ताला से एक सरकश कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला बज़ाहिर आइन की पासदारी, हाकमियत और इंसाफ के तकाज़े चकनाचूर नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल बेंच ना बनाना हुकूमत मामलात की दायगी में
सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को काबीना से मंजूरी का पाबंद बना रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चंद जजों की मदद से पिछले 14 बरसों से साथी जजों को गैर मौसर बनाकर रखा हुआ है। आइन का मुद्दा ये कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बावक़्त ज़रूरत मिलकर आइन के ऊपर अपनी राह और तबाज़माई करे, मगर ये देखने में आया जब चौधरी इफ्तिखार चौधरी के वक़्त का दौर निकालते हैं तो उन्होंने ताक कर 17 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ढूंढ कर अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाते, फिर आइनी मामलात पर फैसले करते, और ये एक रिवाज बन चुका है। और बाद दफ़ा अपने दिए हुए फैसलों पर भी नफ़ी कर जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारी सिर्फ इतनी तवज्जो दिलाने की गुजारिश है, जैसे अल्लाह ताला ने सख्त फरमान फरमाया हुआ है, मगर अब इन्होंने जूनियर जजेस जो हाई कोर्ट की सीनियरिटी को और सीनियरिटी के असूलों को पामाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, मगर इस सारे अमल में इमरान खान का स्याह किरदार किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब वतन अज़ीज़ की सियासी और आइनी तारीख लिखी जाएगी, उसमें एक बाब इमरान खान के नाम पर होगा और ये किरदार अपने स्याह रूप के साथ लिखा जाएगा कि इमरान खान ने इस शरीक जुर्म के तौर पर जजेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के आइन का बेड़ा गर्क किया और इमरान खान शरीक जुर्म में बतौर मोहरा इस्तेमाल हुआ और फ़ायदा उठाया। यूँ 2014 के धरने में उस वक़्त PTI के सदर जवेद हाशमी ने ये इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट की मिली भुगत से जुडिशनल coup किया जा रहा है। उन्हें नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टाने का फ़ैसला कर लिया है और उस वक़्त से 400 चल। यूँ लॉकडाउन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज आसफ खोसा ने अपनी हदें टापते हुए इमरान खान के घर जाकर समोटो एक्शन लेने का अंदिया दिया। हकीकत तो ये है सारे लॉन्ग मार्च, धरनों और जेल भरो तारीख ने मुँह की खाई और उसमें वामी और वाम की दिलचस्पी ना हुई। मेरे दोस्तों, ये सारा मजमून हम आज जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये 3 मार्च 2023 को जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने रोज़नामा जंग में लिखा, उसकी मदद से हमने आपके सामने एक खुलासा पेश किया। अगर आपको हमारा ये खुलासा पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।